दोस्तों तो कल के दिन मार्केट में एक साथ तीन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है मीशो आईपीओ, दूसरा है इक्वस आईपीओ और तीसरा है विद्या वायर्स आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इनमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर इनको होल्ड करके रखना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी किसी भी तरह का बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीशो आईपीओ के बारे में। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 111 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 146 रुपये के अराउंड होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि जीएमपी कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ में एक लॉट से 4725 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 31-31% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। यानी कि पर लॉट यहाँ पर 4,500 से 5,000 रुपये के बीच में प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इस तरह के जो बिजनेसेस है यहाँ पर लगातार ग्रोथ आ रही है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, अभी कंपनी लॉस में है। और शुरुआत में इस तरह की जो कंपनियां हैं ये काफ़ी सारे फ्री सर्विसेज देती हैं, फ्री डिलीवरी देती हैं, तो इसके कारण शुरुआत में ये तो लॉस में रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, धीरे धीरे ये अपने जो चार्जेस है वो इंक्रीज करते हैं और कंपनियां प्रॉफिट में भी आ जाती हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है यहाँ पर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इस तरह की जो कंपनियां हैं ये अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती हैं, यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो जिनका भी लॉन्ग टर्म का व्यू है वो अपने अकॉर्डिंग इसको होल्ड कर सकते हैं, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग वैसे 150 रुपये के अराउंड होने की उम्मीद है, यानी कि 145 से ऊपर की लिस्टिंग की उम्मीद है। लेकिन अगर आईपीओ की लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर भी होती है, यानी कि 130-140 के अराउंड भी होती है, तो लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर तेजी की ही उम्मीद है। या फिर हो सकता है कि फर्स्ट कैंडल में ही आपको बड़ा हाई लगते हुए देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन फिर उसके बाद इसमें तेजी की उम्मीद की जा रही है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। पहले देख ले कि मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। अब जैसे कि आपने इससे पहले जो ग्रो आईपीओ लिस्ट हुआ वहां पर आपने देखा कि लिस्टिंग के बाद कुछ दिनों तक लगातार शेयर्स में तेजी देखने को मिली। तो मीशो में भी उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद कुछ दिनों तक लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है और उसके बाद यहाँ पर हाई से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। हालांकि ग्रो जैसा ही सेम ही एग्जैक्ट यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिले तो ये तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी तेजी आ सकती है। अब ग्रो में भी जिन्होंने भी हाई के ऊपर बाई किया तो वे सारे लोग अब ट्रैप हो चुके हैं, यानी कि अभी वे अपने बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे हैं। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के बाद अगले कुछ दिनों में तेजी की उम्मीद है, लेकिन आपको हाई देखकर बाई नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो लिस्टिंग के बाद अगर जंप आती है तो शेयर्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएंगे और किसी भी कंपनी के शेयर्स को एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर बाई करना काफ़ी खतरनाक होता है, वहाँ से हमेशा गिरावट का खतरा रहता है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो आपने आईपीओ में क्यों अप्लाई किया है? आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखने वाले हैं या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इक्वस आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है, तो अभी इसका प्रीमियम 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 124 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 155 रुपये के अराउंड हो सकती है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 3720 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही करीब 25% का प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि इस आईपीओ से भी बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। अब अगर इस कंपनी के भी बिजनेस को देखें तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। कंपनी एरो स्पेस के लिए प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि एरो स्पेस में यूज होने वाले कई तरह के कंपनी कंपोनेंट बनाती है। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बनाती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट भी बनाती है। तो बिजनेस तो अच्छा है, पर ये कंपनी भी लॉस में है और कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग के बाद प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी फिलहाल लॉस में देखने को मिल रही है।
अब ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इस तरह की जो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं तो इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना मुझे सही नहीं लगता है। जब एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, कंपनी ईयरली अच्छे प्रॉफिट जनरेट करती है, तो उसके बाद कंपनी अच्छे रिटर्न भी बना कर देती है, यानी कि शेयर्स के प्राइस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल जाती है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिल सकता है, या फिर आईपीओ की लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड प्राइस है यानी कि 155 से नीचे होती है तो वहाँ से थोड़ी सी जंप आने के चांसेस हैं। वैसे तो लॉस मेकिंग कंपनियों में जितना जल्दी हो सके एग्जिट कर लेना ही अच्छा होता है, लेकिन ये जो कंपनी है ये एरोस्पेस के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है, तो इसके कारण हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले और शेयर्स के प्राइस में भी जंप आए। आईपीओ को लेकर बड़े इन्वेस्टर्स भी काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले थे, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद भी उनकी ओर से बाइंग आए। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले आप प्राइस सेक्शन को जरूर देख लें कि मार्केट में किस तरह का प्राइस सेक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएं। तो वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बेसिस पर ना तो आपको बाई करना है ना सेल करना है। और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का बाई रिकमेंडेशन भी नहीं है, क्योंकि कंपनियां एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती हैं, लिस्टिंग के साथ ही प्राइस और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। कल लिस्ट होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है विद्या वायर्स का आईपीओ। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 3.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 52 रुपये है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 55 साढ़े 55 रुपये के अराउंड देखने को मिल सकती है। अगर आईपीओ से होने वाले लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 3.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो एक लॉट से 1008 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है, फाइनेंशियल वगैरह इसके अच्छे हैं, लेकिन अभी मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो हर कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना कहीं से भी सही नहीं रहता है। तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि शेयर्स के प्राइस में भी आगे आपको फॉल देखने को मिल जाए। इस तरह की कंपनियों को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आगे इसमें बड़ा फॉल देखने को मिले और जो लिस्टिंग प्राइस है उससे भी इसका प्राइस नीचे चला जाए। यानी कि अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर लंबे समय के लिए हो सकता है कि होल्ड करना पड़े। हालांकि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी और नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है इससे भी नीचे आईपीओ की लिस्टिंग होती है, तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा सा जंप देखने को मिल जाए, लेकिन बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग ही आने के चांसेस हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले कि आपको इसमें क्या करना है, इसको होल्ड करना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है। तो आपको इन तीनों ही आईपीओ में से किस किस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आप क्या करने वाले हैं, आप होल्ड करने वाले हैं या फिर आप एग्जिट करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।